क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब पूरी की पूरी दुनिया अपने बिस्तर पर सो रही होती है अच्छे से नींद से, तो अब आप अपने बिस्तर पर करवटें ही बदल रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि नींद नहीं आ रही, बल्कि इसलिए कि आपका ब्लैडर यानी कि आपका मसाना आपको सोने ही नहीं दे रहा। घड़ी की सुई रात के 2 बजाती है, फिर 4 बजाती है, और हर 2 घंटे बाद वो दबाव आपको उठने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, वो ठंड में गर्म बिस्तर छोड़ने का डर, वो अंधेरे में बाथरूम तक जाने की थकन, और सुबह उठने पर वो अधूरी नींद का बोझ जो पूरे दिन आपके चेहरे पर दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ बूढ़ा होने की निशानी नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका शरीर रात के सन्नाटे में आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, चीख चीख कर मदद मांग रहा है, लेकिन आप उसे सिर्फ और सिर्फ कमजोरी समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज मैं डॉक्टर तैयबा आपको वो हैरान कर देने वाला सच बताने वाली हूँ, जो शायद ही कोई डॉक्टर आपको इतनी डिटेल में समझाए। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों क्यों रात होते ही आपका ब्लड कंट्रोल खो देता है, और कैसे आपकी रसोई में रखी एक मामूली सी चीज जिसे आप शायद रोजाना देखते हैं, मगर उसे इस्तेमाल करने का जादुई तरीका नहीं जानते, वो कैसे और सिर्फ 7 दिन में आपकी रातों को वापस शांत और सुकून भरा बना सकती हैं। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं और खा खा कर थक चुके हैं, टेस्ट करवा करवा कर परेशान है, और अब रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ रहा है, फिर भी परेशानी है वैसी की वैसी ही है, तो ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही आई है। आज हम उस दुश्मन को जड़ से पकड़ेंगे जो आपकी नींद छुड़ा रहा है, लेकिन शर्त यह है कि आपको हर एक लफ्ज ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर से भी खतरनाक होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये समस्या आखिर है क्या, ये प्रॉब्लम बनती क्यों है और होता क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमने पानी ही ज्यादा पी लिया, या शायद हमने शुगर हो गई हो। हाँ, शुगर भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मैंने अपने 17 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि 80% लोगों में वजह शुगर की नहीं, बल्कि कुछ और ही होती है, जो डॉक्टर्स अक्सर मिस कर देते हैं। सोचिए, दिन भर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, दिन में आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन रात जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप लेटते यानी कि लाई डाउन है, तभी ये दबाव क्यों बढ़ता है? दोस्तों, इसका राज छुपा है ग्रेविटी और आपके पैरों के अंदर यानी कि लेग्स में। हाँ, आपके पैरों में। दिन भर जब आप चलते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से आपके शरीर का सारा फ्लूइड, सारा पानी आपके पैरों में जमा होता है। आपने देखा होगा, शाम होते होते पैरों में हल्की सी सूजन आ जाती है, लेकिन जैसे ही आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, वो सारा जमा हुआ पानी वापस आपकी किडनी की तरफ भागने लगता है, और बेचारी किडनी जिसे रात को आराम करना चाहिए था, उसे ओवर टाइम कम करना पड़ता है उस पानी को फिल्टर करने के लिए। नतीजा बार बार पेशाब का प्रेशर। लेकिन ये तो सिर्फ एक वजह है, असली खतरा तो वो 3 छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपकी ब्लैडर की दीवारों को कमजोर कर रहे हैं। पहला दुश्मन है नमक का गलत वक्त। नमक आप खाते हैं, मगर इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है, और पेशाब आने की पहला दुश्मन भी यही है। दूसरा दुश्मन है ठंडी तासीर, कोल्ड पोटेंसी वाला ब्लैडर। हाँ, आप सोच रहे होगे क्या गर्मी चाहिए? आपको अपने ब्लैडर के लिए गर्मी चाहिए होती है, क्योंकि ठंड में आपका ब्लैडर जो है वो सिकुड़ता है, और उसकी वजह से स्टोरेज की कमी हो जाती है, और आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप पेशाब को होल्ड कर सके। इसलिए ठंडी तासीर में आपको बार बार भागकर अपने ब्लैडर को खाली करना पड़ता है। और तीसरा है मैग्नीशियम की कमी। जी हाँ, मैग्नीशियम बॉडी में ब्लैडर की स्टोरेज का काम करती है, इलास्टिसिटी बढ़ाती है, और बहुत ज़्यादा मदद भी देती है, मगर अगर मैग्नीशियम की कमी आ जाए तो भी बंदे को बार बार पेशाब आता है।
आज मैं आपको जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो इन तीनों दुश्मन को एक साथ खत्म कर देगा। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये वो पुरानी हिकमत का खजाना है जो हमारी दादी नहीं जानती थी, लेकिन हमने मॉडर्न बनने के चक्कर में सब कुछ खो दिया। अगर आप सच में चाहते हैं कि आज रात की आप सुकून से सोए, तो भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक यूट्यूब को बताता है कि ये जानकारी किसी की मदद कर सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए, क्योंकि यहाँ हम बीमारी को डिबेट नहीं की जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं जो आपको लेनी है? दोस्तों, हमारे घर में दो मसाले ऐसे हैं जो ब्लेंडर यानी कि टॉनिक माने जाते हैं। पहला है सफेद तिल सिसमिक सीड्स और दूसरा है गुड़ यानी कि जेगरी। रुकिए, भागिएगा मत ये सोचकर कि अरे ये तो मुझे पता है। पता सबको होता है, लेकिन सही तरीका और सही कॉम्बिनेशन ही दवा बनाता है। गलत तरीके से खाया तो गर्मी कर जाएगा, लेकिन सही तरीके से खाया तो ये आपके लिए अमृत बन जाएगा। सफेद तिल में वो ताकत है जो आपकी मसाने की यानी कि आपके ब्लैडर की पकड़, जिसको हम ग्रिप कहते हैं, उसको मजबूत बनाता है। जब हम बूढ़े होते हैं या कमजोर होते हैं तो ब्लैडर का वाल्व ढीला पड़ जाता है। तिल उस वाल्व को टाइट कर देता है। और गुड़, गुड़ सिर्फ मिठास नहीं है, यह है मैग्नीशियम और आयरन का खजाना। मैंने आपको बताया था ना कि पेशाब बार बार आने का की सबसे बड़ी वजह में से मैग्नीशियम भी एक वजह थी। और गुड़ उस मैग्नीशियम की कमी को पूरा भी करता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, ताकि आपका दिमाग बार बार उठो उठो कर सिग्नल ना भेजे। लेकिन इनके साथ हम एक तीसरी चीज और जोड़ेंगे, जो इस नुस्खे को ताकत को 10 गुना बढ़ा देंगे, और वो है अजवाइन, कैरम सीड्स। अजवाइन वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो अंदर छुपे किसी भी इन्फेक्शन को खत्म करती है और ब्लैडर को वो जरूरी गर्माहट देती है जिससे वो शांत रह सके। अब ध्यान से सुनिए, इसे बनाना और लेना कैसे है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं। इस रेमेडी के दो हिस्से हैं, एक शाम को करना है और एक रात को सोने से पहले। शाम को 5 या 6 बजे के आसपास जब सूरज ढल रहा हो, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें सिर्फ चौथाई चम्मच अजवाइन डाल लीजिए। सिर्फ चौथाई चम्मच, ज्यादा नहीं। इसे उबालना शुरू कीजिए। देखिए, जब पानी में उबालता है तो अजवाइन अपना तेल खुद ब खुद छोड़ने लगती है। पानी का रंग हल्का सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसे 3 से 4 मिनट उबलने दे। फिर छान कर इसे चाय की तरह सिप सिप करके पिए। ये क्या करेगा आखिर? ये आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी, वाटर रिटेंशन या एक्सेस वाटर है, उसे सोने से पहले ही फ्लश आउट कर देगा, ताकि वो पानी रात को परेशान ही ना करे। ये आपके पेट की गैस को खत्म कर देगा जो अक्सर ब्लैडर पर दबाव डालती है। अब आती है असली बात, यानी कि रात का पावर डोज। रात का खाना सोने के कम से कम 2 घंटे पहले खा लीजिए, और खाने के 1 घंटे बाद आपको एक खास लड्डू या मिक्स बनाना है। 1 चम्मच भुने हुए सफेद तिल लीजिए, उन्हें हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लें ताकि कच्चापन भी उनका निकल जाए। और इसमें उतनी ही मात्रा में यानी लगभग 1 चम्मच ही गुड़ ले लीजिए, यानी कि जैगरी मिलाइए। इन दोनों को चबा चबा कर खाइए। आप चाहते हैं तो इसको लड्डू के शेप में बना लेंगे, जैसे आपको सही लगे। इतना चबाइए कि मुंह में ही पेस्ट बन जाए। और इसके ऊपर से ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। हाँ, यही वो गलती है जो लोग करते हैं। इस मिश्रण को खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। ये मिश्रण रात भर आपके ब्लैडर को वो ताकत देता है, वो गर्माहट देगा कि वो यूरिन को होल्ड कर सके। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दवा दवा से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, मैंने शुरू में क्या कहा था, ग्रेविटी आपकी दुश्मन है, उस दुश्मन को दोस्त बनाने का एक तरीका बताती हूँ। रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने पैरों को, अपनी लेग्स को उछा करके लेटिए।
अपने पैरों के नीचे 2 से 3 तकिए पिलोज रख लीजिए ताकि आपके पैर आपके दिल के लेवल से ऊपर हो जाए। इससे क्या होगा, दिन भर जो पानी आपके पैरों की किडनी में आएगा, फिर आप बाथरूम जाएंगे, ब्लैडर खाली कर लीजिए और फिर आराम सुकून से अच्छे से नींद लेट के सो जाएंगे। अब देखेंगे कि जो पानी रात के 2 बजे निकलना था वो सोने से पहले ही निकल गया। ये एक छोटी सी ट्रिक आपकी नींद की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क ले आएगी। और हाँ, शाम 7 बजे के बाद कोशिश कीजिए कि पानी, चाय, कॉफी या दूध कम से कम पिए। अपने आप को हाइड्रेट रखना जरूरी है, लेकिन वो सुबह से शाम के 6 बजे तक कीजिए। रात को अपनी किडनी को आराम दीजिए। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहिबा, इसे कितने दिन करना है? यकीन मानिए, पहले ही रात से। जी हाँ, पहली ही रात से आपको फर्क दिखेगा। अगर आप 5 बार उठते थे तो शायद पहली रात सिर्फ 2 बार उठेंगे। या 3 दिन बाद आपकी नींद गहरी होने लगेगी, सुबह उठकर वो थकन महसूस ही नहीं होगी। 7 दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका ब्लैडर कंट्रोल वापस आ रहा है। आप बिना डरे लंबी नींद ले पा रहे हैं। 15 दिन तक ऐसे ही लगातार लीजिए। उसके बाद आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि 15 दिन तक तो आप लगत बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या शुगर के मरीज डायबिटीज गुड़ खा सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो आप गुड़ की मात्रा आधी कर दें या सिर्फ भुने हुए चने और तिल का इस्तेमाल करें। भुना हुआ चना भी ब्लैडर के लिए बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर होता है जो मसल्स को ताकत देते हैं। और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है वो अजवाइन वाली चाय में चुटकी भर सेंधा नमक भी ना डालें, वो सादा पिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो सफर करने से डरते थे, जो किसी के घर रुकने से शर्माते थे कि रात को बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। ये शर्म, ये डर कोई जीने का तरीका नहीं है। कुदरत ने, अल्लाह ने हमें ये शरीर दिया है और इसकी हिफाजत के सारे सामान भी दिए हैं। बस हमें उन्हें पहचानना है। आप आज रात से ही उस नुस्खे को शुरू कीजिए। तिल और गुड़ का वो छोटा सा टुकड़ा और अजवाइन की वो चाय, ये सिर्फ नुस्खा नहीं है, ये एक वादा है ये अच्छी सेहत का। और याद रखिए, ये परेशानी रातों रात नहीं आई तो शायद जाने में भी कुछ दिन लगे, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। अपने दिल में ये बात बिठा लीजिए कि मैं तो ठीक हो सकता हूँ और मैं ठीक हो रहा हूँ। आपका दिमाग और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी दीवार है। अगर आपको आज की ये जानकारी, ये कड़वा सच और ये मीठा इलाज पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। शायद आपके एक शेर से किसी बुजुर्ग की, किसी माँ की या किसी भाई की रातों की बेचैनी खत्म हो जाए। दुआएं मिलती हैं दोस्तों। जब हम किसी का दर्द कम करते हैं तो वो भी आपको दुआ देते हैं। और हाँ, अभी जाइएगा मत, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक ऐसा राज खोलने वाली हूँ जो आपके किचन के सबसे बड़े दुश्मन को आपका दोस्त बना देगा। क्या आपको भी इस बीमारी का डर है, जो आपके पेशाब कतरा कतरा करके ड्रॉप ड्रॉप की फॉर्म में निकल आता है और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? आपको शर्म आती है और आपको छुपने का दिल करता है, तो मेरे पास इसका बहुत आसान हल है। कल की वीडियो में बताऊंगी, जो आपको कतरा कतरा कर कर पेशाब आता है या ड्रॉप्स की फॉर्म में आपके कपड़ों पर लग जाता है, उसका हल क्या है। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि मुझे उस पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको वो वीडियो बनाकर दे सकूं। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और जैसे ही मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आपकी भी आसानी हल कर सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। इंडीड, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी फर्स्ट
प्रायोरिटी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, अब आपने उतनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं